क्या मोबाइल फोन और इंटरनेट किसी की जान ले सकता है? गाजियाबाद भारत सिटी सोसाइटी, निशिका, प्राची, उत्पाकी, इन 3 लड़कियों ने कुछ ऐसा ही किया। इन 3 लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मोबाइल फोन और इंटरनेट ना मिलने की वजह से लगा दी इन्होंने मौत की छलांग। आखिर इस कहानी वीडियो में आज हम पूरी बात करने वाले हैं कि इन तीनों बहनों ने आखिर क्यों लगाई मौत की छलांग। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं 2020 में, जब से ये लॉकडाउन लगा था। जब लॉकडाउन लगा था तो प्राची, पाकी और निशिका तीनों बहनें एक साथ रहती थी। अब हुआ क्या कि लॉकडाउन में सब बच्चे घर पर रहने लगे, मतलब किसी को बाहर जाना बंद था। तो हुआ क्या, ये तीनों बहनें घर पर रहती थी। अब घर पर रहती थी तो इनको मोबाइल फोन ज्यादा टाइम तक मिलने लगा। फिर वहां से इन्होंने कोरियन गेम्स, कोरियन वेब सीरीज, कोरियन मूवी देखना शुरू कर दिया। और चलते चलते इतनी एडिक्ट हो गई ना कि इन्होंने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। बाद में जब लॉकडाउन खुला तो आधी से कम बार स्कूल जाती थी, स्कूल जाती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको इतनी लत उस वेब सीरीज की लग चुकी थी, कोरियन गेम, कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवी और कोरियन वेब सीरीज की। उनके चलते इनका दिमाग इतना एडिक्ट हो गया था ना कि ये अपने घर वालों से भी दूर होती चली गई। ना किसी से बात करना, ना बाहर जाना, बस अंदर एक रूम में। और उसी रूम में छुपा था इन तीनों बहनों का रहस्य। दोस्त, 4 फरवरी रात 2 बजे इन्होंने लगा दी फिर मौत की छलांग। आखिर क्यों? क्या ड्रामा, क्या कोरियन ड्रामा और कोरियन मूवी हमारे दिमाग पर इतना हावी हो सकती है? या फिर इंटरनेट पर तो चल रहा है कि कोरियन गेम था, जिस गेम में इनको टास्क मिला कि अब आपको यहाँ से कूदना होगा या फिर आपको मरना होगा, तभी अगला गेम का पार्ट खुलेगा। दोस्त, मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल की न्यूज में या फिर जितनी भी जांच पड़ताल हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनमें ये कुछ सामने नहीं आया कि कोई कोरियन गेम था जिसमें इनको टास्क मिला था। इनकी जिंदगी 2020 से ही बदल चुकी थी। इनकी जिंदगी मतलब अकेले, ये तीनों अकेली हो चुकी थी बिल्कुल। इनकी एक छोटी बहन होती। मैं बताता हूँ कि इसके पीछे एक रीजन और था। इनके पापा थे नितिन, इनके पिताजी की 3 शादी हो चुकी थी। एक शादी तो इनकी जो मदर थी वो, एक इससे पहले शादी हुई थी, उनके बच्चे ना होने के कारण दूसरी शादी की थी, ये 3 लड़कियां हुई। फिर उनको भी 2 बच्चे हो गए और फिर उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से भी शादी कर ली। और फिर उनकी जो उनकी मम्मियां थी, उनकी छोटी बहन भी उनके साथ रहने लगी। तो उनके पिताजी के साथ 4 लड़कियां, 4 औरत, 3 बच्चे, ये 2 बच्चे वो और एक खुद। टोटल 10 मेंबर का ये परिवार था। और इस परिवार में ना सोसाइटी के लोगों से पता चला कि रोज हंगामा होता था, रोज लड़ाइयां होती थी। और जिस दिन ये बच्चियां सुसाइड की, जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया, उस रात को भी जोर जोर से इनके घर से आवाजें आ रही थी। और एक लड़की की आवाज आ रही थी कि मैं सबको सब बता दूंगी। सच है क्या? इन लड़की के पीछे का मरने की वजह क्या है? कोरियन ड्रामा या फिर घर का कलह है? तो दोनों चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। घर में इतना कलह होता था, उनके पिताजी को डांटते थे, इतना वो होता था ना। किसी का कहना है, मतलब सोसाइटी वाला कहना है कि उनके पिताजी के पास इतना कर्ज हो चुका था कि उसके चलते उन्होंने उनकी स्कूल छुड़वा दी, जिसकी वजह से उनको फोन मिलने लगा तो वो इतना वो करने लगे, एडिक्ट हो गई चीजों की। तो दोनों चीजों का इसमें वो बताया जा रहा है। एक तो फैमिली मैटर और दूसरा ही कोरियन ड्रामा। जितने एडिक्शन की चीज है ना, ये मोबाइल फोन, जिससे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मोबाइल फोन होता है ना, बहुत खतरनाक चीज होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, मोबाइल फोन की इतनी एडिक्ट हो चुकी थी कि घर वालों के सामने मतलब ऊंची आवाज में बात करना, पापा की बात ना मानना, मम्मी की बात ना मानना। तो वहां से शुरू होता है कि उनके पिताजी थोड़ा सा होता है कि इनको ज्यादा एडिक्ट हो गई है फोन की, तो उन्होंने उनका फोन छीन लिया, मतलब फोन और इंटरनेट। फिर उन्होंने लिखी डायरी। डायरी में लिखा था कि सॉरी पापा, आपने हमारा फोन छीन लिया, आपने हमारे कोरियन ड्रामास हमसे छीन लिया, आपने हमारा इंटरनेट हमसे छीन लिया। अब आप देखोगे कि हम कितना प्यार करते थे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम कितना प्यार करते हैं कोरियन ड्रामा और कोरियन से। यहाँ तक कि वो इतनी एडिक्ट हो चुकी थी कि उन्होंने अपना नाम बदलकर कोरियन लड़कियों के नाम रख लिए थे। उनकी लाइफ एक कोरियन लाइफ स्टाइल हो चुकी थी। उनके पापा इंडियन थे, लेकिन वो अपने खुद को, अपने आप को कोरियन मानती थी। इतना ज्यादा एडिक्शन कि अपना नाम तक बदल लिया। अपनी एक अलग दुनिया, एक इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उनकी एक अलग दुनिया बन चुकी थी, सपनों की दुनिया। वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहती थी। डायरी और दीवारों पर कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए दिखाई दिए हैं जिनको सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। सॉरी पापा, आई एम वेरी वेरी अलोन, आई एम वेरी वेरी अलोन। मतलब वो बहुत अकेली हो चुकी थी। उन्होंने लिखा, मुझे कोई समझ नहीं पाता, हमें कोई समझ नहीं पाता, मैं किसी को नहीं समझ पाती और ना मुझे कोई समझ पाता। ऐसी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या इनके पीछे का मरने का वजह कोई गेम था? नहीं दोस्त, वो एक एडिक्शन इतना हो गया था उनको फोन का, कोरिया जाने का, कोरियन से, कि अब उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि ये वाला जो वर्ल्ड है ना, जो हमारा घर है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे पापा हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब खराब है। हमारे लिए जो कुछ है ये फोन और इंटरनेट है। अब जिस दिन वो मरी उस दिन वहां पर आवाजें आ रही थी सोसाइटी में। 2 लोग थे, उन्होंने देखा भी इनको सुसाइड करते हुए। तो ये कोई इतना आसान काम भी नहीं था कि चलो खिड़की पर गए और कूद गई। 3 बहनें और तीनों ने एक साथ छलांग लगा ली। अब चौंकाने वाली बात यहाँ सामने आती है, क्या उन्होंने सच में खुद सुसाइड किया है? डायरी कोई और भी लिख सकता है, दीवार पर कोई और भी कुछ लिख सकता है। क्योंकि दोस्त, जब उन्होंने छलांग लगाई तो तीनों बहनों की डिस्टेंस अलग अलग थी। एक लड़की छोटी वाली दीवार से सट के पड़ी हुई थी, उसकी मतलब जो बॉडी है उसकी एक की थोड़ी दूर थी और एक की और भी दूर थी। जो तीनों बहनें साथ कूदी तो ऐसा क्योंकि एक यहाँ पर, एक वहां पर और एक वहां पर। ये भी चौंकने वाली बात है कि क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर है या फिर सुसाइड। तो जैसे इस पर कोई और न्यूज आती है वो और वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त, ये फोन है ना, ये कईयों की जिंदगी और बात कर देता है। मतलब वो तो चलो सामने इतनी बड़ी न्यूज हो गई सामने, लेकिन फोन से परिवार टूट जाता है। पहले का जमाने का परिवार देखो, आज का परिवार देखो, सब कुछ फोन पर होने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार को भूले। दोस्तों, फोन के एडिक्शन से बचें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर बताऊंगा कि फोन हमारे लिए कैसे खराब है। पहले से आपको पता चल गया होगा कि फोन हमारी जिंदगी में कितना कुछ कलह करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि क्या अफवाह है और क्या सच है।